Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. Yes, नमस्कार, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, बढ़िया. कोटि कोटि प्रणाम. कोटि कोटि ब्लेसिंग्स बेटा. वॉइस क्लियर है? प्लीज लेट मी नो. वॉइस क्लियर है बेटा? हाँ जी. वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं? यस, नाइस. लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल. थोड़ा स्लो चलो मैमा. सिलेबस मई में खत्म करना है. रिवीजन के लिए टाइम नहीं चाहिए. और इस बार तो आपको मैं बता दूं बेटा, हमेशा हर साल इंग्लिश में एक AIR बैच बनता था. AIR बैच समझते हैं? वो बैच जिसमें हमारे टॉपर बच्चों की अलग से क्लासेस होती हैं. अब टॉपर बच्चे कौन है बेटा? जो भी अपने रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इन टेस्ट में बच्चों का जो स्कोर रहेगा, उस स्कोर के बेसिस पे जो अच्छा स्कोर करेंगे, जिनमें हमें पोटेंशियल दिखेगा कि ये बच्चा कर सकता है, इसको एडिशनल अगर हम सपोर्ट दें तो बेटा उन बच्चों की एक अलग से उन बच्चों का एक अलग से बैच तैयार होगा और उन बच्चों की अलग से क्लासेस होंगी. ठीक है, तो AIR बैच से सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. समझते हैं आप लोग? मतलब नॉर्मली बैच से भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन AIR बैच से रैंक्स निकलते हैं. अभी तक बेटा ये इंग्लिश मीडियम में होता था. पहली साल ऐसा होगा जब हिंदी मीडियम में भी हमारे AIR बैचेस बनेंगे. तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें आप लोगों के लिए भी अलग से तैयार की जा रही हैं. तो अभी तक नॉर्मली हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, पर अब AIR बैच बनने के बाद हमारे बच्चे रैंक लेकर के आएंगे, क्योंकि उन पर हम बेटा एडिशनल काम करने वाले हैं. ठीक है, तो उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है AIR बैच में, तो मैम AIR बैच में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी? टेस्ट होंगे आपके, क्लासेस होंगी आपकी, एडिशनल क्लासेस होंगी, आपकी एडिशनल प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, और क्या चाहिए बेटा आपको, है ना? तो इसलिए बेटा मैं बता रही हूँ कि थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाइए. स्पीड बढ़ानी जरूरी है. AIR बेटा तभी आएगी जब टाइम पर सिलेबस होगा और आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे. समझे या नहीं? यस, एक बार थम्स अप कर दीजिए. तो प्लीज मुझे ये मत बोलो कि मैम स्पीड कम करो, स्लो पढ़ाओ. नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा. यकीन 1.0 में पढ़ाना और यकीन 2.0 में पढ़ाने में अंतर होता है. 1.0 में स्पीड थोड़ी कम होती है, 2.0 में स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, और होनी भी चाहिए. आपके पास 10 महीने है पढ़ने के लिए, आपके पास 8 महीने है पढ़ने के लिए, तो सीधी सी बात है ना, 8 महीने में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तभी तो जाकर के लास्ट में रिवीजन कर पाओगे. ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे बेटा. प्राणियों में संरचनात्मक संगठन हमारा अध्याय शुरू किया था हमने लास्ट क्लास में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और लेक्चर नंबर आज इसका 2 है. आज हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी परिचय की, क्या होते हैं ऊतक. ठीक है, फिर किस तरीके से जीवों में किस तरीके से कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है. फिर हमने बात की थी बेटा जंतु ऊतक की. 4 प्रकार के जंतु ऊतक, लगभग सभी जंतुओं में यही 4 ऊतक देखने को मिलते हैं आपके, उपकला, संयोजी, आपका पेशी और आपका तंत्रिका ऊतक. इसी में हमने बात की थी बेटा कि जो ऊतक होते हैं इनको हम 3 पॉइंट पर परिभाषित करते हैं: उत्पत्ति, कार्य और इनकी संरचना. उत्पत्ति और कार्य बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. चारों ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है, चारों ऊतक के कार्य क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए थे. संरचना बेटा सबकी बहुत डिटेल में हमें पढ़नी है, तो संरचना के आधार पर हम एक एक करके सभी ऊतकों को अलग अलग पढ़ेंगे. नमस्कार मुस्कान. और उपकला ऊतक हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे. उपकला ऊतक का परिचय भाग हो गया था, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि उपकला ऊतक ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है जिनकी 2 सतह होती हैं. एक जो आधारी झिल्ली की तरफ,
दूसरी मुक्त सतह। अब ये मुक्त सतह या तो बाहरी वातावरण की तरफ हो सकती है या अंदर किसी देह तरल की तरफ हो सकती है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। फिर बेटा हमने ये भी बात की थी कि ये जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती हैं ये असंवहनीय होती हैं। असंवहनीय मतलब इनमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होने की वजह से ये अपने नीचे उपस्थित संयोजी ऊतक पर निर्भर करते हैं पोषक तत्वों के लिए। ठीक है। और उपकला का हमने बेटा ये भी मतलब बताया था कि उपकला जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। किसके ऊपर वृद्धि करता है बेटा? ये वृद्धि करता है आपके संयोजी ऊतक के ऊपर। मैम वॉइस लो और हाई हो रही है। ठीक है, मैं एक बार बोल देती हूँ क्या इशू है, इशू को सॉर्ट किया जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर बेटा हमने ये भी देखा था कि बेशक ये असंवहनीय है, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं है, लेकिन इनमें तंत्रिकाएं जरूर पाई जाती हैं, इनमें तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज बेटा हम बात करेंगे उपकला ऊतक के प्रकार। वॉइस का क्या इशू आ रहा है, एक बार प्लीज चेक करिए। आप सुन रहे हैं वॉइस में क्या इशू आ रहा है? ये तो मैंने अपने लिए चलाया है जिससे कि मुझे भी पता लगे कि क्या दिक्कत आ रही है। ये थोड़ा धीरे करके चला ही देना। बच्चों को ऐप पर इशू आ रहा है कि कम और ज्यादा हो रही है, बीच बीच में कट रही है, क्या हो रहा है एक बार आप प्लीज चेक करिएगा। हाँ जी, ओके। एक लिख रहा है मैडम आई एम प्राउड ऑफ क्रो। तुम्हें मेरे कौवा होने पर भी गर्व है? हाँ, चलिए। तो अब हम बात करेंगे उपकला ऊतक के प्रकार की। तो आज की क्लास में बेटा हम चर्चा करेंगे उपकला ऊतक के प्रकार की। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको हमने रिवाइज कर लिया है। लास्ट क्लास में फिर भी स्पीड थोड़ी कम थी, आज स्पीड और बढ़ेगी। अगर आप मेरी स्पीड के साथ कोप अप कर